नायब सिंह सैनी क्या कह रहे हैं, जरा सुनवा दें। का वो अत्याचारी शासन सहा है। आज दिल्ली के लोगों ने उस आपदा को बाहर किया है, मोदी जी की नीतियों पे मुहर लगाई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व के अंदर आज दिल्ली में सरकार बनी है। और केजरीवाल ने तो अपनी कमियां छुपाने के लिए हरियाणा के ऊपर ही आरोप लगा दिया। हरियाणा का बेटा होने की बात कहते थे। जिसने हरियाणा की माटी के ऊपर जन्म लिया, उसी माटी को कलंकित करने का काम केजरीवाल ने किया। हरियाणा के लोग ऐसा नहीं कर सकते केजरीवाल, कि पानी में जहर मिला करके अपने परिवार के लोगों को पिलाएंगे। आपने काम नहीं किया, आपने वो सुविधा नहीं दी, अपनी सुविधा बढ़ाई है, अपने लिए काम किया है, दिल्ली के लोगों को उससे वंचित रखा है। के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार गति से लोगों को हमने कहा है कि हम पर्याप्त जल भी देंगे और स्वच्छ जल भी देंगे। हरियाणा पहले ही स्वच्छ जल दे रहा था, दिल्ली के जल को भी स्वच्छ करके दिल्ली के लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार सर सीएम साहब, राम राज्य आया है दिल्ली के अंदर 27 साल बाद। कहीं ना कहीं अन्ना हजारे ने भी कह दिया शराब नीति की हार हुई है। देखिए, जो व्यक्ति सुविधाओं की बात करता था, जो व्यक्ति बच्चों को एजुकेशन देने की बात करता था, जो व्यक्ति युवाओं को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात करता था, उसने नशे में धकेल दिया। आपके सामने है। और उसके अंदर भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ दी। लोगों ने उस ईमानदारी के चेहरे को आज उतार दिया। यमुना का पानी भी तो नायब सिंह सैनी को आप इस समय सुन रहे थे और दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज की है उसकी शुभकामनाएं देते हुए इसी बीच जश्न की ये तस्वीर भी। और प्रिया, अगर सीट वाइज हम देखें तो किसे कौन सी सीट पर जीत दर्ज हुई है और क्या वो फासला है, जरा अगर आप दिखा पाए। बिल्कुल शिखा, और क्योंकि भारत 24 ने ये पूरा सेटअप तैयार, हमारे दर्शक हैं वो आसानी से समझ पाए कि कहां से कौन जीता है, यहाँ पर कहां से किसने बढ़त बनाई है। सबसे पहले जो सबसे हॉट सीट की अगर मैं बात करूं नई दिल्ली की, देखिए यहाँ पर बीजेपी से परवेश साहिब सिंह जो कि यहाँ पर जीत चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है इस वक्त अमानतुल्लाह खान ओखला से जीते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। आवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जो भी मसाइल हैं उनको हम पूरा करेंगे। पार्टी का अगला बड़ा कदम कुछ नहीं, देखिए मैं तो बहुत छोटा सा नेता हूँ, पार्टी के बड़े लीडरानी फैसला। बाकी लीडर्स हम देख रहे हैं कि अभी बात नहीं कर रहे और भगवंत मान भी आ गए हैं पंजाब से। अब देखिए वो तो पार्टी का जो फैसला होगा, हम तो उसी के साथ हैं। ठीक है। तो ओखला से जीते अमानतुल्लाह खान। हालांकि पहले लग रहा था कि उनकी सीट भी फंस सकती है, लेकिन एक बार फिर से सीट वार देखिए ग्रेटर कैलाश ये बहुत हॉट सीट। सौरभ भारद्वाज यहाँ से हार चुके हैं और इसी के साथ देखिए शिखा रॉय जो कि यहाँ पर जीत चुकी हैं। हालांकि कहा जा रहा था पहले कि उनके लिए बड़ा सेफ है, लेकिन यहाँ पर उनको शिकस्त मिली है सौरभ भारद्वाज को। नरेला की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राजकरण यहाँ पर लीड बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी यहाँ पर पीछे चल रही है। अच्छा, एक वक्त था यानी कि 2020 में जब यहाँ पर चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी जीतते हुए और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 8 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन इस बार अगर बात करें तो 6 गुना भारतीय जनता पार्टी ने उसमें इजाफा कर लिया। इसी तरीके से छतरपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। करतार सिंह तंवर यहाँ से जीते। इसके अलावा आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर राजेंद्र सिंह तंवर यहाँ पर रहे। इसके अलावा अगर बवाना की बात करें, देखिए ये बवाना का हाल आपको बता रहे, रविंदर इंद्रराज सिंह जो कि यहाँ पर बढ़त बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, जय भगवान उपकार जो कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। इसके अलावा इसी तरीके की एक सीट है रिठाला की, यहाँ पर देखिए कुलवंत राणा जो कि जीत चुके हैं आम आदमी पार्टी के, मोहिंदर गोयल को उन्होंने यहाँ पर शिकस्त दिया। हालांकि अगर गोकुलपुर की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि सुरेंद्र कुमार जो कि यहाँ पर लगातार बढ़त बनाए हुए। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी परवीन जो निमेश है वो दूसरे स्थान पर यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें बुराड़ी की, देखिए बुराड़ी पर काफी ज्यादा चर्चा हुई क्योंकि यहाँ पर पूर्वांचल बहुत बड़ा वोट बैंक है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव झा यानी कि मिथिलांचल से आते हैं, वो यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। इनके मुकाबले जनता दल यूनाइटेड को क्योंकि सीट मिली थी एनडीए की तरफ से, तो यहाँ पर शैलेंद्र कुमार जो कि पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो मंगेश त्यागी भी हालांकि मुकाबले में नजर नहीं आ रहे। संजीव झा शुरू से स्टार्टिंग से उन्होंने एक बड़ी बढ़त यहाँ पर बनाई हुई है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कवावल नगर की तो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े चेहरे कपिल मिश्रा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया। पहले भी चुनाव कंटेस्ट करते रहे, उनको यहाँ पर जीत मिली। आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार त्यागी यहाँ पर हार चुके हैं। इसके अलावा एक और सीट बड़ी दिलचस्प है, देखिए रोहिणी की अगर बात करें तो विजेंद्र गुप्ता यहाँ से जीत गया। हालांकि शुरुआत में वो पीछे जरूर चले गए थे, आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल को उन्होंने हराया है। और इसी के अलावा सुमेश गुप्ता जो है
हैं वो भी यहाँ पर पिछड़ गए। तो ये वो तमाम नाम, ये तमाम चेहरे जो कि यहाँ पर जिनको जीत मिली है, लेकिन कुल मिलाकर के इस वक्त जो पूरी दिल्ली है वो भगवामय हो गई और भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद दिल्ली में इस वक्त सत्ता में काबिज होती हुई शिखा नजर आ रही है। बिल्कुल, और बीजेपी के लिए बड़ी जीत है क्योंकि 27 साल के बाद सत्ता में लौट रही है बीजेपी। तो जाहिर है अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में क्या करती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन दिल्ली के ये जो नतीजे आए हैं उस पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। उन्होंने 27 साल बाद दिल्ली की विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। ये विश्वास देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, ये उनके कार्य के ऊपर है और एक प्रकार से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी इनका नकाब उतार दिया है। और अब देखिए जो विजयी उम्मीदवार हैं उनके भी रिएक्शंस क्योंकि सामने आ रहे हैं। मालवीय नगर से जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायक उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। शब्द नहीं है जिस तरीके से प्रभु का आशीर्वाद मुझे मिला, मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया और जो विकसित भारत बनाने का सपना उन्होंने देखा है, और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली भी विकसित होगी, दिल्ली का गौरव लौट करके आएगा। और ये मेरी नहीं है, ये जीत मेरे उन असंख्य कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने 24 घंटे लगा करके मेहनत की। और ये जीत इसलिए भी विशेष है कार्यकर्ताओं के लिए कि 27 साल का अंधेरा दिल्ली यहाँ मालवीय नगर से समाप्त हुआ है और 27 साल बाद मालवीय नगर का कुशासन भी समाप्त हुआ है। और तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है। रत्नाकर सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, प्रभात कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस, इसके अलावा शहनवाज भारती, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। शहनवाज जी, आपके पास आते हुए और कुछ सीटें मुझे लगता है दिल्ली में एक केस स्टडी के तौर पर भी देखी जाएगी। इसमें आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मुस्तफाबाद सीट, जहाँ पर एक बड़ी आबादी है मुसलमान वोटर्स की, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े अंतर से जीत मिली। बिल्कुल, और सिर्फ वही सीट नहीं है, और भी सीटें हैं। अगर हम देखें कांग्रेस की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग 13-14 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने हरियाणा का बदला शायद ले लिया है आम आदमी पार्टी से। और दिल्ली में भी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जैसे पहले कहा जाता था कि मुस्लिम वोट शायद बीजेपी को नहीं पड़ेगा या उतना नहीं देता है, वो परसेप्शन भी शायद टूटा है। वो तो अभी आने वाले समय में उस पर विश्लेषण होगा तो पता चलेगा कि मुस्लिम वोट कितना गया, बूथ वाइज हम उसको एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि काफी वोट गया है और दिल्ली की जनता ने धर्म जाति से ऊपर उठ करके विकास के मुद्दे पर वोट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये एक अच्छी शुरुआत भी है क्योंकि जिस तरह से शराब मंत्री बनाए गए थे, मतलब शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, उनको शराब का इतना बड़ा घोटाला उन्होंने किया और जनता ने उनको बता दिया। और अरविंद केजरीवाल जी तो कहते ही थे कि अगर मैं यमुना साफ ना कर पाऊं या अगर मैं करप्ट हूं तो जनता मुझे वोट ना दे। जनता ने साबित कर दिया कि जनता ये मानती है कि वो करप्ट है, उन्होंने करप्शन किया है। और बड़े बड़े नेताओं का जिस तरह से इस घोटाले के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी को डिफेंड करना, वो भी उनके लिए नुकसानदायक हुआ और बहुत सारे बड़े नेता इसलिए चुनाव हार गए। और इसलिए मैंने कहा सर कि रत्नाकर जी आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बड़ी हो जाती है। जैसा कि अभी शहनवाज जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद कहते थे कि भाई हम यमुना साफ नहीं कर पाए तो हटा दीजिएगा, जनता ने वैसे ही किया, हटा दिया है उनको। तो अब ये जिम्मेदारी बीजेपी के लिए डबल हो जाती है और उम्मीद लोगों की यही रहेगी कि डबल इंजन की सरकार में आप बेहतरी की दिशा में ही काम करेंगे। जी शिखा जी, बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल जी के उस वक्तव्य को दिल्ली की जनता ने बहुत गंभीरता से लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली के यमुना न साफ नहीं कर पाऊंगा तो मुझे हटा दीजिएगा। तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता ने उसको गंभीरता से लिया और उनको हटा भी दिया। दूसरी बात, अभी आप कह रही थी कि कुछ सीटें हैं जो केस स्टडी का मसला बनता है जी। मैं आपको एक कुछ दिन पहले की बात बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुए थे 9 सीटों पे, जिसमें एक कुंदर की जगह है जो विधानसभा क्षेत्र है कुंदर की, और उस विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 65 से 70% मुसलमान वोटर हैं और वो कुंदरकी की विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। उसके पीछे कारण यही है। लेकिन रत्नाकर जी, फिर एक सवाल ये है कि जो 2 सीटें, क्योंकि आपने 68 सीटों पर कंटेस्ट किया, जो 2 सीटें आपने सहयोगियों को दिया, एलजेपी आर को और जनता दल यूनाइटेड को,
वहां पर वो कुछ कमाल नहीं कर पाए। क्या लगता है कि अगर वो सीट अपने पास रखते तो कम से कम ये जो आंकड़ा है क्या वो बढ़ जाता? और रत्नाकर जी, आपके जो प्रत्याशी हैं वो भी इसी क्षेत्र से, खास तौर पे बुराड़ी की मैं बात करूं तो वहां भी मिथिलांचल से आने वाले कैंडिडेट हैं जो आपकी तरफ से जोर आजमाइश कर रहे थे, लेकिन टिकट आपने नहीं दिया। अब ऐसे में आपको ये सोचना तो पड़ेगा, सोचने का विषय है। आगे आने वाले दिनों में बिहार में भी चुनाव है सर। निश्चित रूप से देखिए, ये संगठन का निर्णय होता है और संगठन का निर्णय किस पार्टी को कितना सीट शेयर करना है, कहाँ पे देना है, ये चुनाव समिति जो हमारी बनती है उस समिति का निर्णय होता है। और रही बात पूर्वांचलियों की, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए दिल्ली में तकरीबन 27 से 30% पूर्वांचली लोग रहते हैं और आपने देखा कि योगी जी की 14 जनसभाएं हुई थी और जिस तरह से तकरीबन 29 सीटों पे पूर्वांचलियों का प्रभाव रहता है। अगर वो जिस तरफ वोट एक तरफा करेंगे तो निश्चित रूप से वो पार्टी जीतने का मुद्दा रखती है। और आपने देखा कि पिछली बार जो है यही पूर्वांचली अधिकतर वोट आम आदमी पार्टी को दिए थे, लेकिन इस बार पूर्वांचलियों का आशीर्वाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। लेकिन उन सीटों में से जीत तो वापस आम आदमी पार्टी की ही हुई है, ये भी तो सोचना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ये तो सही बात है, लेकिन पूर्वांचलियों का भी वोट हमको मिला है और मुसलमानों का भी वोट, जैसे मैंने बताया आपको कि सबका साथ और सबका विकास की नीति पे मोदी सरकार जो है वो चलती है। और आपने देखा कि बिना भेदभाव किए, चाहे राज्य सरकार की नीतियां हो चाहे केंद्र सरकार की नीतियां हो, वो सबको हम लोग उस नीतियों का फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, समय पर सर, अब समय जरा कम है। शेखर जी, क्विक रिएक्शन आपसे ले लूं, कहां पर चूक हो गई आपसे? देखिए, ये भाजपा MIM कांग्रेस का जॉइंट वेंचर था। तीनों को बहुत बहुत बधाई, तीनों बधाई के हकदार हैं। मसला ये है कि जिसको बहुत ये केजरीवाल की नाकामी बता रहे हैं, आज भी 50% जनता भाजपा के खिलाफ उन्होंने वोट दिया है। हम सब भाजपा से 2% पीछे रहे हैं, उसमें इन्होंने साम दाम दंड भेद सारी चीजों का इस्तेमाल करा, सारी एजेंसीज का इस्तेमाल करा। उसके बाद भी इन कठिन परिस्थितियों में वो मामला जहां पर ये आप तक चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए, उससे इन्होंने डेफिनेटली हमारे सर, अब आपको इन मुद्दों से बाहर निकलना पड़ेगा सर। मैं शेखर जी, मैं आपसे यही बार बार कह रही हूँ और बड़े विनम्र तरीके से कह रही हूँ कि यहाँ पर मसला अब जनता का है, अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है सर। इसीलिए प्रभात जी, क्विक रिएक्शन दीजिएगा प्लीज मेरे पास जी। इस चुनाव की एक बहुत अच्छी बात, पहली बार हिंदुस्तान के एक चुनाव में मुद्दा स्कूल, हॉस्पिटल, प्रदूषण, यमुना, इन सब चीजों में बात नहीं है। कड़वा थूथू वाली बात हो जाएगी। मैं बताता हूं। नहीं, पहले आप मानिए ना। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि जनता ने जो मैंडेट दिया उसको स्वीकारता हूं। वक्त की थोड़ी कमी है। प्रभात जी, आपका रिएक्शन लेते हुए और इस सवाल के साथ कि कांग्रेस पार्टी कहाँ है? महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली का चुनाव, कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां? आगे बिहार में भी चुनाव होने वाला है। प्रभात जी प्लीज, रत्नाकर जी, मैं लौटूंगी सर, मेरे पास सर मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। आगे सर चर्चा करेंगे, इस विषय को भी उठाएंगे। रत्नाकर जी, इस विषय, प्रभात जी आप, मैं बस एक क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ सर, फिर मैं वापस आती हूँ। प्रभात जी। हाँ, ये शेखर जी हमारे बुजुर्ग हैं और मैं ससम्मान कहना चाहता हूँ, जब माननीय शीला दीक्षित पर इनके जो नेता कथाकथित खुद को नेता कहते हैं फर्जीवाल जी, जब ये आरोप लगाते थे तब ये भूल गए थे। आज इनको रोना आ रहा है। जब जैसी करनी करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आरोप लगाए, 370 पन्नों के सबूत दिए के बारे में कि 8 एसी अरे शीश महल बना दिया आपने, तो केजरीवाल में शीश महल का दुष्परिणाम जनता ने आपको दिखाया है। ये विडम्बना जो है, ये विडम्बना प्रभात जी, ये विडम्बना 6 महीने पहले भी थी। कहा जा रहा था कि धुर विरोधियों के आप साथ हो गए, लेकिन अपनी जमीन तलाश करने की जरूरत अभी कांग्रेस को भी है और यही एकमात्र सच है, चाहे फिर दिल्ली हो या कोई भी विधानसभा चुनाव। सर जी, जल्दी प्लीज सर। दिल्ली के शराब घोटाले का पैसा इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ गुजरात, कांग्रेस पार्टी और हरियाणा में कांग्रेस को चुनाव हरवाने के लिए खर्च किया, खुद को जिताने के लिए नहीं किया था। ठीक है, वो दिन ये भूल जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सर, मेरे पास समय की कमी है सर, मैं आपकी इजाजत के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।